भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पक्ष और महत्वपूर्ण ये जो दिन होते हैं अपने पूर्वज और अपने जो पितृ होते हैं उनको खुश करने के लिए और उनको पानी देने के लिए, हर एक चीज़ के लिए, ठीक ना। तो और आप भी इससे पवित्र होते हैं। आपको भी पता है कि आज 22 सितंबर को पंचमी थी और कल सोमवार का महादिवस आपके पास आने वाला है, जो कि श्राद्ध पक्ष का है 23 सितंबर को। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाए, आपके जो पितृ हैं वो आपसे खुश हो जाएं और आपके घर की जो कोई भी समस्या है, जो कोई भी मतलब दिक्कतें हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाएं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करना जरूर है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो आपकी मनोकामना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, तो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। मैं आपको आज के इस जो बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में उपाय, अगर आपने उसको कर लिया तो आपको मतलब जो भी आप चाहते हैं ना, सारी की सारी जो मनोकामना है वो श्राद्ध पक्ष में ही पूरी होगी, ऐसा गुरुदेव ने बताया है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरा का पूरा ध्यान से सुनिएगा। इससे लाखों लोगों को फल भी मिला है। आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। ये भी आपको पता ही होगा। तो अभी गुरुदेव की पिछले साल की बात है, जब श्राद्ध पक्ष आने वाला था 2023 में, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोग के जो पत्र है, जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव की कथा में जो होता है ना, मतलब पत्र के द्वारा ही लोग अपनी मनोकामना पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने साफ साफ देखा कि लोगों की क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हम अपने पितृ हैं उनको कैसे खुश कर सकते हैं और जो हमारी इच्छा मनोकामना है वो पूरी हो जाए। हम चाहते हैं हमारे पितृ की जो है ना, उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने जब उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे पितृ हैं वो भी खुश हो गए हैं और जो हमारी मनोकामना थी वो भी पूरी हो गई है। तो देखिए, जो लोग भी अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा, जो कोई भी मनोकामना आप मांगना चाहते हो, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और अब आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है, उस उपाय में आपको जल लेना है। क्या करना है? 1 लोटा जल लेना है, जो कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। क्या लेना है? 1 लोटा जल, जो कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है, जो 1 लोटा जल तो आपने ले लिया, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें 2 से 3 बूंद आपको क्या मिला लेना है, गंगा जल ले लेना है, ठीक। क्या? 2 से 3 बूंद मात्र आपको गंगा जल लेना है, ठीक। ले लिया गंगा जल। अब गंगा जल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने गंगा जल ले लिया, गंगा जल लेने के बाद उसमें आपको लेना है और सुबह सुबह पीपल के पेड़ के नीचे आपको अर्पित करना है, ठीक ना। क्या करना है? पीपल के पेड़ के नीचे आपको अर्पित करना है। अपने जो भी आपके पूर्वज हैं उनको याद करके उनको पानी देना है, खासकर सोमवार के दिन अवश्य रूप से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके पितृ आपसे खुश हो गए ना, तो फिर आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आपकी सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक। ये था कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर।
अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, एक दिया लेना है। अब दिया देखिए कैसे होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको करना क्या है। पीपल के पेड़ के नीचे ही उपाय करना है, लेकिन इसको करेंगे कैसे। इस उपाय में जब आप दिया लेंगे तो सबसे पहले मिट्टी का दिया होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मिट्टी का दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मिट्टी का दिया नहीं लेते हैं। वो कौन सा दिया ले लेते हैं, वो ऐसे ही दिया ले लेते हैं, मतलब कहीं आटे का बना लेंगे, कहीं कुछ और का। तो आपको उससे बचना है, तो आपको मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक में आपको क्या करना है, घी डालना है, ठीक ना। घी डाल दिया, बहुत सारे लोग तेल डाल देते हैं, तो उससे भी आपको बचना है। आपको क्या लेना है, घी डाल देना है, ठीक। डाल दिया घी। घी डालने के बाद आपको करना क्या है, उसमें आपको गोल वाली जो बाती होती है ना, वो लंबी वाली बाती मत लीजिएगा, जो गोल बाती होती है वही लेना है, ठीक। ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, उसको लेके शाम के वक्त प्रदोष काल में। अब देखिए जिसको प्रदोष काल पता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि प्रदोष काल कब होता है। तब आपको क्या करना है, प्रदोष काल का मतलब क्या होता है, जब दिन ढल रहा हो और रात आने वाली हो, तब बोलते हैं उसको प्रदोष काल। तो आपको प्रदोष काल में क्या करना है, चुपचाप जाना है और पीपल के वृक्ष के नीचे श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और अपने पित्र को, जो भी आपके पित्र होंगे उनको याद करके वो अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। जो कोई भी इच्छा, जो कोई भी मनोकामना आप चाहते हैं ना, सारी की सारी इच्छा मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक। ये था कौन सा, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने महादेव के उपाय की ओर, जो कि सोमवार का है, तो अवश्य रूप से कर ही कर लेना है। इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में ये धन प्राप्ति और कर्जा मुक्ति का महा उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको करना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 2 से 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या लेना, फिर से बता रहा हूँ। 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 2 से 3 बूंद गंगा जल, ठीक। ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, आपने ले तो लिया, लेने के बाद सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो जल है वो जल काहे का होना चाहिए, तांबे के लोटे में होना चाहिए। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। बहुत सारे लोग क्या तांबे के लोटे में ना लेके वो स्टील के लोटे में लेते हैं, तो आपको तांबे के लोटे में लेना है। तांबे के लोटे में लेने के बाद आपको ध्यान रखना है जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, तो उससे भी आपको बचना है, ठीक। उसके साथ 2 से 3 बूंद गंगा जल ले लीजिए और 7 बेलपत्र आपको लेना है। अब देखिए जब बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक। ले लिया आपने बेलपत्र। बेलपत्र में आपको ध्यान भी ये भी रखना है कि जो बेलपत्र है वो 3 पत्ती वाला बेलपत्र होना चाहिए, ठीक। बहुत सारे लोग 1 पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, तो आपको उससे भी बचना है। आपने ले लिया। लेने के बाद आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आओगे कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं होना है। आपको क्या होना चाहिए, आपको सिंपल से आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, आपको नंदी के ऊपर, आपको नंदी के ऊपर आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतने की भी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी।